बहुत ही मजेदार क्रीमी चीजी व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ व्हाइट सॉस पास्ता की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बेक पार्लर का पास्ता लिया है 2 कप। सबसे पहले इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए पैन में 5 कप पानी डालकर उसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल देंगे। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और इसको उबलने देंगे। इसको हमने 80% तक पकाना है। 7 से 8 मिनट में हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। इस दौरान वक्तन फ़ौक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे। पास्ता को मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, बस 80% तक गल जाए। जी तो 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा पास्ता 80% तक रेडी हो चुका है। अब इसको छलनी में डालकर इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे और टैप वाटर खोलकर ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको हम साइड पर रख देंगे। ऐसा करने से पास्ता जुड़ेगा नहीं। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। जब लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें 100 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। जब चिकन अच्छी तरह भून जाएगा और थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको थोड़ा गलने देंगे। हमारा चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है और गल भी चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल्स इसमें यूज होंगी वो ये हैं। हाफ शिमला मिर्च, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। 1 गाजर क्यूब्स में कटी हुई। 1/4 कप कॉर्न। इन तीनों को हम चिकन में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने ओवरकुक नहीं करना। 2 मिनट भूनने के बाद 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप एक मीडियम साइज की प्याज क्यूब्स में कटी हुई वो शामिल करेंगे। प्याज को हमने जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है। इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। वेजिटेबल्स के क्या फ्रेश और जबरदस्त कलर्स हैं। ये पास्ता बहुत ही यमी बनता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी तो प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब व्हाइट सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 4 टेबलस्पून बटर डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि बटर जल्दी से जलना शुरू हो जाता है। बटर के साथ व्हाइट सॉस का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है, इसलिए ऑयल की जगह बटर ही यूज कीजिएगा। यहाँ पर हम मैदे और बटर को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब फ्लेम को लो से मीडियम पर रखना है। इस दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब मैदा अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें 3 कप दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज किया है। दूध में थोड़ी सी मलाई थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। यहाँ पर आप विस्क की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग के बाद हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी कोई गुठलियां नजर नहीं आ रही। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। हमें इसका टेक्सचर इतना ही स्मूथ चाहिए। सॉस थिक हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब शामिल करेंगे और इस सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू और बहुत ही कमाल का फ्लेवर है। ये तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं।
स्पाइसेस को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सिंग करते वक्त अगर सॉस थोड़ी थिक लगे तो इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप मिल्क और ऐड करूंगी। अब इसको मजीद 1 मिनट हम पका लेंगे और फिर हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून चीज़ ऐड करूंगी। आप चाहें तो कश करके भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ के मेल्ट होते ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। जी, तो हमारा क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।